कुछ हार गई तकदीर, कुछ टूट गए सपने। कुछ हार गई तकदीर, कुछ टूट गए सपने। कुछ गैरों ने किया बर्बाद, कुछ लूट लिए अपने। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 3KN का पार्ट नंबर 6। जैसा कि आपको पता है पार्ट नंबर 5 तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक बता दिया है। अब मैं आपको पार्ट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 26 से बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप क्लास 11th मैथ का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर दोस्तों डेली शाम को 4 से 4:30 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और घर बैठे आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। एक भी रुपए आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। करना क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना तो मत ही भूलिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में करना क्या है। जैसा कि आपको पता है कि अभी जितने भी क्वेश्चन इससे में पढ़ते चले आ रहे हो सभी का पूछ रहा है थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हो। तो समीकरण क्या दिया है, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस रूट में 3 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ पे थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है। तो थीटा का व्यापक मान तब ज्ञात हो पाएगा जब आपको थीटा मिलेगा। तो चलो हम थीटा की खोज में निकल चलते हैं। तो निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्वेश्चन को देखते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दो दोस्तों यहाँ पे दिया 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस रूट में 3 cos थीटा। तो अगर देखा जाए तो स्क्वायर में ये रैखिक में है, ये अचर पद है, तो ये द्विघात के रूप में कुछ कुछ दिख रहा है। अगर ये साइन को हम चेंज कर दें, अगर यहाँ cos है यहाँ भी cos हो जाए तो आसानी से द्विघात समीकरण में चेंज हो जाएगा। और द्विघात समीकरण आपको तो पता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर आप भी अभी तक नहीं समझ पाए, मेरा हिंट नहीं समझ पाए तो बने रहो मेरे साथ, मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पे 2 है, 2 को ज्यों का त्यों रखो। साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आपको एक समीकरण बताया गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अगर आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा को पंचांतर करना पड़ेगा। तो हमें चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को बाईं तरफ रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को आप कर दो पंचांतर। दाहिनी तरफ है 1 और कॉस स्क्वायर थीटा को पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अर्थात साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस में चेंज करना होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। तो हम क्यों ना लिख दे, क्योंकि हमें आवश्यकता है उसकी। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या है यहाँ पे प्लस रूट में 3 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप क्या कर सकते हो, सोचो। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट में आप कैसे हटेगा, जब तक हम यहाँ पे देखो 2 है, जब तक 2 का हम अंदर गुणा नहीं कर देंगे तब तक ब्रैकेट नहीं हटेगा। तो 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 2 का कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। और जो बचा हुआ है शेष है उसको ज्यों कहते हो आप लिख दो। यहां तक तो आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना कर देंगे, हम 3 कर देंगे। तो बचेगा कितना, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट में 3 कॉस थीटा और 2 और कितना हो जाएगा 1, 3 बराबर 0। अगर देखा जाए तो यहां से हम माइनस को कॉमन ले लें, क्योंकि इस माइनस को हटाएंगे तो इक्वेशन काफी आसान हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, माइनस को हटा के माइनस को सभी से कॉमन कर लेते हैं और माइनस को कॉमन करने के बाद 0 के पास भेज देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, टोटली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या 2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस प्लस, माइनस कॉमन का मतलब होता है भाग, जिसको आप कॉमन करो उसी से भाग देते चलिए। तो माइनस में प्लस का भाग करेंगे, देखिए प्लस में माइनस से भाग करेंगे तो माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा रूट में 3 कॉस थीटा। और फिर यहाँ माइनस से प्लस में भाग करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3 इक्वल टू 0। अब इस माइनस को 0 के पास भेज दो तो टोटली माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट में 3 कॉस थीटा फिर माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे से यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये ax² माइनस bx माइनस c प्लस c कह लीजिए, इस रूप में ये बन चुका है। द्विघात समीकरण का फंडा यही है कि द्विघात समीकरण हमेशा
इस रूप में होता है। अब यहां पर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ये ठीक है, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस कंडीशन में दिया गया। अगर माइनस प्लस में जैसे भी हो, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है, तो इसको द्विघात समीकरण में तोड़ेंगे। तो पहले देखेंगे यहाँ पे 2 है, तो इस यहाँ पे इसका क्या करेंगे, अचर पद में गुणा करेंगे। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। आपको यहाँ पे लिखना नहीं, दिमाग में लेके चलना है कि यहाँ पे 6 गुणनखंड करना है। तो अब आप सोचो यहाँ पे 6 है। अब ऐसा किसका पहाड़ा पढ़ा जाए, किन अंकों का पहाड़ा पढ़ा जाए जिनका पहाड़ा पढ़ने पे 6 आए, और जिसका जितनी बार पहाड़ा पढ़ा गया है, टेबल पढ़ा गया है, वो उसको उतना जोड़ने पर या तो घटाने पर रूट में 3 प्राप्त होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो रूट में 3 इंटू अगर हम 3 कर दे, तो देखो रूट में 3 का जब गुणा होता है तो रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना, 3। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। और 2 रूट 3 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे 1 रूट 3 प्राप्त हो जाएगा। कैसे समझो, देखो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा है, जिसको आप जो का त्यों लिखो, फिर माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं 2 रूट में 3 cos थीटा, फिर माइनस, हम देखो यहाँ माइनस लगाए तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस, और रूट में क्या लिखेंगे हम, 3 cos थीटा। अब समझो, और -3 है तो -3 लगा के 0 लगाओ। अब यहां पर मैंने अपने से कैसे किया, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं। देखो अगर यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा का कितने में गुणा किया जाए कि 6 आ जाए, तो 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, लेकिन घटाने पर करनी के अंदर 3 तो नहीं आएगा। कहानी ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको करनी के अंदर 3 को लेकर चलना पड़ेगा। तो 2 करनी के अंदर 3 और करनी के अंदर 3 का जब मैंने गुणा किया तो क्या हो गया, 3 का करनी के अंदर 3 का करनी में 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 6 आ जा रहा है। और 2 करनी के अंदर 3 में से 3 घटाएंगे तो करनी के अंदर 3 बच भी जा रहा है। क्लियर। अब ये बन गया 2 का जोड़ा। जब ऐसे द्विघात समीकरण करते हैं तो जोड़ा बनाने के बाद इसमें जो कॉमन फैक्टर दिखे आप उसको कॉमन कर लो। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 को कॉमन कर लो। cos थीटा इसमें भी है, cos थीटा इसमें भी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे cos थीटा है, तो जो छोटा पद होता है उसी को हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो 2 cos थीटा हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा cos थीटा, और -2 तो बाहर हो गया है, सिर्फ बचेगा करनी के अंदर 3। ठीक है, और फिर प्लस यहां पे देखो रूट में 3 है, यहां पे कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं ना, अभी तक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पे जो 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं करनी के अंदर 3 गुणते करनी के अंदर 3, क्योंकि करनी के अंदर 3 का करनी के अंदर 3 में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ देखो अब करनी के अंदर 3, करनी के अंदर 3 मिलने लगा, तो करनी के अंदर 3 को कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा यहाँ पे करनी cos थीटा माइनस 1 करनी के अंदर 3 बाहर हुआ, तो 1 करनी के अंदर 3 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों ब्रैकेट यहाँ पे आपको क्या मिल गए, समान मिल गए, तो इनको भी क्या कर लो, कॉमन कर लो। तो cos थीटा माइनस रूट में 3 ये कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 cos थीटा प्लस रूट में 3 इक्वल टू 0। अब 2 ब्रैकेट यहाँ पे आपको प्राप्त हो गए, तो एक एक ब्रैकेट को आपको क्या करना है, लेकर सॉल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट को हम लेंगे cos थीटा माइनस रूट में कितना है, 3, और दोनों 0 के बराबर है, तो बारी बारी से हम 0 के बराबर मान लेंगे। तो यहां से हम निकालेंगे पहले cos थीटा, तो हम यहाँ पंचांतर करेंगे, तो cos थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, इसको जब पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी के अंदर 3, और cos थीटा में करनी के अंदर 3 किसी का भी मान नहीं होता, तो अर्थात इसको हम लेकर चलेंगे ही नहीं, इसको भूल जाएंगे। अब बारी आती किसकी, 2 cos थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 की, क्योंकि ये भी 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर इसको भी मानेंगे, क्योंकि हमें थीटा निकालना है। तो यहां से हम निकालेंगे cos थीटा, तो cos थीटा निकालेंगे तो करनी 3 को पंचांतर करेंगे तो माइनस करनी के अंदर 3 हो जाएगा, और 2 को पंचांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा। और आपको पता है कि cos थीटा में माइनस करनी के अंदर 3/2 किसका मान होता है, कितने अंश का मान होता है, तो ये cos थीटा बराबर cos 150 अंश का मान हो जाएगा। आपको पता है ना कि माइनस करनी के अंदर 3/2 150 अंश का मान होता है cos में, अगर नहीं पता है तो जान लो। देखो cos 30 अंश का जो मान होता है वो करनी के अंदर 3/2 होता है, लेकिन अगर इसके पहले माइनस लग जाएगा तो cos 150 अंश का मान हो जाता है। तो cos 150 अंश का मान कितना होगा, माइनस करनी के अंदर 3। ठीक है, अगर यहाँ पे 30 अंश होगा तो करनी के अंदर 3/2, और cos 150 अंश हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस करनी के अंदर 3/2 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा थीटा बराबर 150 अंश। हमें निकालना है थीटा का व्यापक मान, और थीटा का व्यापक मान निकालने के लिए इसको हम किस में चेंज करेंगे, पाई में चेंज करेंगे। और पाई में चेंज करने का मैंने आपको एकदम सरल तरीका बता रखा है
किसी को भी पाई में चेंज करना हो, किसी भी कोण को, किसी भी कोण को कह लीजिए, तो कैसे चेंज करेंगे? देखो पाई अपान कितना होता है 180 अंश इंटू जो कोण है उसे वहां पे लिख दो, थीटा कितना है 150 अंश। तो इसको काटो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 छक्के 18, 3 पच्चे 15। तो यहाँ पे 5 का पाई में गुणा होगा तो 5 अर्थात थीटा बराबर जो निकलेगा वो 5 पाई अपान कितना हो जाएगा 6। थीटा का ये मान मिला। अब इसी थीटा का व्यापक मान निकालेंगे तो आप लिखेंगे थीटा का व्यापक मान। तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है? कॉस के रूप में था तो कॉस रूप के रूप में थीटा का व्यापक मान जो होता है, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, कॉस के रूप में थीटा का जो व्यापक मान होता है वो 2n पाई प्लस माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2n पाई प्लस माइनस थीटा की जगह पर लिखेंगे 5 पाई अपान 6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, थीटा का व्यापक मान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। आई होप कि आपको काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दें, और जो आपके दोस्त काफी खास मित्र हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, जिस कोचिंग पढ़ते हो, उन बच्चों को भी बता दो, फ्रेंड जितने भी हैं उन फ्रेंड सर्कल को बता दो कि इस चैनल पर फ्री में आपका क्लास चलाया जाता है, एजुकेशन योर फ्यूचर चैनल पर, ठीक है। वो सर्च करें यूट्यूब पे, उनको चैनल मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, और घर बैठे क्लास 11th मैथ की आसानी से वो तैयारी कर सकते हैं। अब मैथ का ही नहीं दोस्तों, अदर सब्जेक्ट जो है उनकी भी तैयारी कराई जाती है, वो भी आपके डिमांडों पर, ठीक है। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करिए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रखा है कि 4 cos थीटा माइनस 3 sec थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा। इसमें भी आपको थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है। तो करिए क्या, ध्यान दीजिए, पहले आप जो सेक है, आपको पता है जो थीटा का व्यापक मान ज्ञात किया जाता है या तो साइन में, या तो कॉस में, या तो टैन में, लेकिन सेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेक को हम हटा देंगे, तो सेक को किस में चेंज कर सकते हैं हम? कॉस में। तो यहां चेंज करें 4 cos थीटा को जब कहते हो लिखो -3 इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान cos थीटा। सेक का व्युत्क्रम 1 अपान cos होता है, ठीक है, बराबर यहाँ पे 2 इंटू साइन tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपान cos थीटा। जब चेंज कर रहे हो तो किसी एक अनुपात में चेंज करो, तो इसलिए हम यहाँ पे चेंज करते चले आ रहे हैं। अब इसका आप यहाँ पे गुना कर लो, तो 4 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 3 1 3 बटे क्या हो जाएगा पूरा cos थीटा, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा अपान cos थीटा। तो cos थीटा नीचे कैंसिल हो जाएगा, हर समान है बराबर में तो कैंसिल हो जाता है। तो बचेगा यहाँ पे क्या 4 cos स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस तरह पंचांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, और यहाँ पे -3 इक्वल टू क्या मिल रहा है 4 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर को हम किस में चेंज कर लेते हैं? साइन में, क्योंकि ये cos स्क्वायर को हम साइन में चेंज कर सकते हैं। अभी इसके पहले क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट समझाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर मुझे cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन को पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 4 जो का त्यों रहेगा, फिर -2 साइन थीटा और -3 इक्वल टू 0। 4 का अंदर गुना कर दो तो 4 1 4, फिर 4 का साइन स्क्वायर थीटा में होगा, तो यहाँ पे भी लिख दो इस तरीके से, फिर 2 साइन थीटा -3 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो 4 में से 3 घटाओ क्योंकि माइनस में, तो बचेगा कितना -4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर -2 साइन थीटा, और 4 में से 3 घटेगा तो बचेगा +1 इक्वल टू 0। यहां से भी आप माइनस को कॉमन करो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में करे थे, ठीक है। तो माइनस को कॉमन करोगे तो बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर हो गया तो बचा +2 साइन थीटा, और प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान दो माइनस को हम 0 के पास भेज देंगे तो बचेगा क्या 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर +2 साइन थीटा और -1 इक्वल टू 0। अब यहां पे आप सोचो कि द्विघात समीकरण बन रहा है या नहीं।
तो यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण नहीं बन रहा है, क्यों कि 4 1 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब ऐसा पहाड़ा पढ़ो, पहाड़ा पढ़ने पर 4 है, जोड़ने घटाने पर भी 4 है, तो जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उसी को जोड़े घटाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं 2 दूनी 4 और 2 में से 2 घटा देंगे 2 नहीं बचेगा, या 2 में 2 जोड़ देंगे तो 2 नहीं आएगा, क्योंकि 4 हो जा रहा है, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो कॉम्बिनेशन न बैठने का मतलब है हम श्रीधर 4 के नियम से इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, लिखो यहाँ पे तुलना करने पर, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। जब इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर आपको 4 मिल जाएगा, b बराबर आपको 2 मिल जाएगा और c बराबर आपको -1 मिल जाएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, x बराबर, लेकिन यहाँ पे x की जगह पर क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे इसका फार्मूला -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, आप लोग को याद आया नहीं याद आया फार्मूला, क्लास 10 में आप लोग पढ़े हो द्विघात समीकरण में, फिर क्या होता है 4a, ये फार्मूला होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ 4a नहीं 2a होता है, तो यहाँ पे 2a करो। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, साइन थीटा को ज्यों का त्यों रखो। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू आपको मिल रहा है यहाँ पे -b, तो b का वैल्यू कितना है 2, तो आप यहाँ रखेंगे -2, फिर प्लस माइनस रूट में क्या होता है b स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस कितना होगा 4ac, तो 4 आप लिखेंगे ही लिखेंगे इंटू a का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ 4 करेंगे, फिर इंटू c का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पे कर देंगे -1, अब पूरे के अपान 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पर a का वैल्यू 4 है तो 4 लिख दो। अब इसका डायरेक्टली आप गुणा करो, 4 चौके 16, 1 का 16, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या +16। ठीक है, क्लियर। चलो अब क्या करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस 16 4 कितना होता है 20 होता है, तो करने के अंदर आपको 20 मिल जाएगा और नीचे 4 दूनी 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 दूनी 8 लिखो या 2 गुणते 4 ही रहने दो। ठीक है, अब 20 को आप क्या लिख सकते हो, 20 को लिख सकते हो 2 गुणते 5, 2 दूनी 4 और 5 20, और करनी के अंदर जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर हो जाता है, तो आपको पता है कि हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा करनी के अंदर 5। वो कैसे, मैंने आपको बताया कि इसका गुणनखंड जो होता है 20 का 2 गुणते 5 होगा, और करनी के अंदर जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर हो जाएगा, तो 2 का जोड़ा बना 2 बाहर, बचेगा सिर्फ करनी के अंदर 5, तो 20 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। और नीचे बच रहा है 2 गुणते 4, ऊपर 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को कर लो आप यहाँ पे क्या कॉमन, 2 को कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन और बचेगा -1, क्या बच रहा है -1, फिर प्लस माइनस, दोनों चिन्ह है दोनों लगाओ, रूट में 5। ठीक है, अपान में 2 इंटू 4, तो 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर अब बच जा रहा है साइन थीटा इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट में 5/4। अब इसको हम एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो साइन थीटा बराबर एक बार आप प्लस में लेंगे तो क्या हो रहा है -1 प्लस करनी के अंदर 5/4। इसको या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, करनी के अंदर 5 को पहले लिख दो और -1 को बाद में बटे में 4, और ये कितने अंश का मान हो जाता है साइन 18 अंश का मान होता है, इतना याद रखोगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो साइन 18 अंश, जब करनी के अंदर 5 -1/4 आ जाए तो ये साइन 18 अंश का मान होता है, अर्थात साइन थीटा बराबर हम इसको लिख सकते हैं साइन 18 अंश। ठीक है, 18 अंश, तो साइन से साइन कटेगा तो थीटा बराबर आपको मिल जाएगा 18 अंश। अब इसी का व्यापक मान बताना है, तो थीटा का यहाँ पे निकालेंगे आप व्यापक मान, तो थीटा का जब आप यहाँ पे व्यापक मान निकालेंगे, किस रूप में था साइन के, तो साइन का ठीक व्यापक मान जो होता है n पाई प्लस -1 के पावर होल पावर n इंटू क्या थीटा, और थीटा कितना आ रहा है 18 अंश। 18 अंश को हम किस में चेंज करेंगे पाई में, तो पाई में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया पाई अपान 180 अंश इंटू क्या थीटा, थीटा कितना है 18 अंश, तो 18 दहा में 180 अर्थात पाई बाई कितना मिल जाएगा 10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्टली पाई बाई 10। तो थीटा का एक व्यापक मान अभी आपका यहाँ पर निकला है, पहला ये आंसर पहला आ गया। अभी थीटा का एक व्यापक मान आपको और निकालना है, वो कहां से निकलेगा,
अभी आपने यहां से प्लस वाले को लेकर निकाला है, अभी तो माइनस वाला बचा पड़ा हुआ है, तो माइनस वाला कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1 माइनस रूट में 5/4 हो जाएगा। इन दोनों में माइनस कॉमन दिख रहा है, तो माइनस को जब कॉमन करेंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो -5 पहले को लिखो, जो माइनस करड़ी के अंदर 5 है इसको आप पहले लिखो, तो करड़ी के अंदर 5 प्लस में, एक भी क्या हो जाएगा प्लस में, बटे में 4। आपको पता है कि करड़ी के अंदर 5 + 1 1, करड़ी के अंदर 5 + 1/4, ये साइन 36 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, साइन 36 अंश का, लेकिन इसके पहले माइनस लग गया है, तो ये साइन कितने अंश का मान हो जाएगा, 54 अंश का। जिस तरीके से करड़ी के अंदर 5 - 1/4 ये जो आपका 18 अंश का मान हुआ, उसी तरीके से करड़ी के अंदर 5 प्लस, अगर प्लस लग गया तो 36 अंश का मान, लेकिन इन दोनों के पहले माइनस लग गया है तो 54 अंश का मान हो जाएगा, अर्थात ये कितने अंश का मान हो जाएगा, 54 अंश का मान हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर ये साइन 54 अंश का मान हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर आपको मिल जाएगा 54 अंश, और 54 को हम किस में चेंज करेंगे, पाई में। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखो आप थीटा का व्यापक मान, तो इसको जब हम पाई में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दो, यहाँ पे जो थीटा का व्यापक मान आया, या आपका यहाँ पे लिख भी सकते थे π/10 इसका आया था, ठीक है, इसका 18 अंश का। अब 54 अंश का निकालेंगे तो 54 का निकालने के लिए हम क्या होता है कि π/180 अंश इंटू थीटा, थीटा कितना है, 54 अंश, तो 54 से काटो 18 3 54, 18 10 180, तो 3π/10 आ जाएगा, अर्थात हम थीटा का जो व्यापक मान लिखेंगे वो कितना होगा, 3π/10 हो जाएगा। तो इसी की जगह यहाँ पे रख दो, जब थीटा का व्यापक मान निकालोगे तो थीटा का जो व्यापक मान होता है साइन थीटा के रूप में, तो थीटा बराबर होता है n प्लस माइनस, सॉरी, थीटा का जो व्यापक मान होगा n प्लस -1 के पावर n इंटू थीटा, तो थीटा कितना निकला, 3π/10, तो ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोनों इसी तरीके से निकलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 का सलूशन। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 27 काफी अच्छे से समझ में आ गया है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे। अब हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी आपको थीटा का व्यापक मान ही बताना है। बोला है क्वेश्चन में 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। क्वेश्चन सभी साइन थीटा में, लेकिन यहाँ पर एक cos स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो इसको प्रयास करिए cos स्क्वायर थीटा यहाँ से हट जाए। तो करना क्या होगा, ध्यान दीजिए, अभी आपको क्या करना है, एक तरफ पंचांतर कर लो सभी मानों को, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर पंचांतर करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 साइन थीटा, क्योंकि दाहिनी तरफ प्लस में, बाईं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर में बचेगा आपका 0। ठीक है, अब देखो इसमें भी साइन, इसमें भी साइन, इसमें भी साइन, तीनों पक्षों में साइन दिख रहा है, तो साइन को कॉमन कर लो, माइनस के साथ करना। ठीक है, क्योंकि माइनस हट जाएगा तो आगे भी प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। तो इसमें हम माइनस क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन कर लेंगे। तो जब माइनस साइन थीटा कॉमन करेंगे तो कॉमन का मतलब होता है भाग, तो माइनस जब करेंगे तो यहाँ माइनस नहीं, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, अर्थात 4 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, यहाँ पे क्या हो गया, -4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखा है साइन थीटा तो बाहर हो गया, बचा क्या, माइनस कॉमन हुआ है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और बचेगा 2 साइन थीटा, क्योंकि एक साइन बाहर निकल चुका है, और माइनस यहाँ पे बचेगा 3 = 0। अब आप ये सोचो कि साइन थीटा का यहाँ से व्यापक मान 1 निकल सकता है, क्योंकि दो ब्रैकेट में हो गया, यहाँ पे गुना के रूप में हो गया, तो ये इसके बराबर हम क्या ले लेंगे, 0। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा इक्वल टू मानेंगे 0। तो 0 जब मानेंगे तो यहाँ पर थीटा कितने अंश का मान होता है, 0 अंश का ही मान होता है, तो माइनस साइन थीटा बराबर, यहाँ पे इसको 0 के, यहाँ माइनस को 0 के पास ले चुके तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 हट जाएगा, और सिर्फ बचेगा यहाँ पे साइन थीटा बराबर साइन 0 अंश। साइन 0 अंश का मान 0 था, थीटा का व्यापक मान भी 0 ही निकलेगा, तो अर्थात हम यहाँ पे निकालेंगे थीटा का व्यापक मान। तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है, साइन के रूप में n पाई प्लस -1 के होल पावर n इंटू थीटा। थीटा कितना है, 0 अंश, और 0 का यहाँ पे गुणा होगा तो इतना पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ n पाई। तो एक आंसर आपका यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा इससे। ठीक है, अब आगे जो बच रहा है उसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या बच रहा है, -4 cos स्क्वायर थीटा
+2 साइन थीटा -3 इक्वल टू 0। अब ये साइन में, तो इसको भी साइन चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो, 1 माइनस, देखो काश को साइन चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो, -4 को बाहर रखो, इसको कर सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, +2 साइन थीटा -3 इक्वल टू 0। अब -4 का अंदर गुणा करो क्योंकि ब्रैकेट को हटाना है, तो -4, देखो -4 का अंदर गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ -4 का जब 1 में गुणा होगा तो -4 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, +2 साइन थीटा -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे मैंने साइन थीटा को कॉमन किया था, ठीक है, साइन थीटा को जब मैंने कॉमन किया तो यहाँ पे थीटा का मान, व्यापक मान 0 आया, और यहाँ पे जब -4 था तो -4 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अंदर गुणा करे हैं तो यहाँ प्लस हो गया। अब ये देखो माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, अर्थात अरे सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये तो हम गलती करते चले आ रहे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ पे प्लस होगा ना। बस आगे अब सॉल्व कर लो। आगे सॉल्व करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व ही हो चुका है। आगे सॉल्व करने का मतलब ये 4 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, तो इसको लिखो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा लिखो, ठीक है, और फिर माइनस, देखो -4 है, यहाँ पे +3 है, घटाओगे तो बचेगा -1 बराबर 0। अभी आपने जैसे श्रीधराचार्य के रूल से क्वेश्चन नंबर 27 को किया, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 भी होगा। अब आगे का क्वेश्चन जो है एकदम सेम है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 हुआ है श्रीधराचार्य के नियम से ऐसे ही सॉल्व किया गया था, वही पूरा सेम टू सेम मान भी है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। अर्थात आगे का जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 के जैसा है, सेम इसी की तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। ए का मान निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे और सी का निकाल लेंगे, फिर आपका मान आएगा साइन 18 अंश और साइन 54 अंश का मान, ठीक है, और उसी का वही थीटा का सिर्फ आंसर सेम है आगे का, यहाँ पे सिर्फ एक नया ऐड था इतना, ठीक है। तो आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो यहाँ इसके आगे क्वेश्चन आप आसानी से अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर जो 27 में बताया गया है वही आगे सॉल्व करना है। इसके आगे से आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने आपको समझाया है। अब जी वीडियो फालतू लंबा होगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है 2 + √3 cos θ = 1 माइनस साइन थीटा। तो करते क्या दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2 + √3 tan 75 अंश का मान होता है। अगर इस क्वेश्चन को हम tan में चेंज कर दे तो आसानी से हमारा थीटा का व्यापक मान मिल जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले आप इसको पंचांतर करो तो इस क्या बचेगा यहाँ पे 2 + √3 = cos थीटा को पंचांतर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको इस तरफ लिख लो तो 1 माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा = क्या हो जाएगा 2 + √3 हो जाएगा। अब इसको हम tan में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि 2 + √3 tan 75 अंश का मान होता है, सिर्फ उसी का मान होता है 2 + √3, ठीक है, तो ये tan में चेंज करना ही पड़ेगा। तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 का हमारा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 की जगह पे लिख सकते हैं। अब बगल में आपका देखो साइन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा अगर देखो साइन 2 थीटा होता तो हम लिख देते 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिख देते नहीं लिख देते, लिख देते, लेकिन यहाँ पे ओनली थीटा है, तो थीटा होने का मतलब साइन थीटा सिर्फ है, तो साइन थीटा जब सिर्फ रहता है तो यहाँ पे थीटा के बाई क्या लग जाता है 2 लग जाता है। जब थीटा के बाई 2 चल रहा है तो यहाँ भी आपको थीटा के बाई 2 ही लेके चलना है। देखिए थीटा को चेंज करने से आपका जो अनुपात मानता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का जो अनुपात होता है उसका वैल्यू एक ही रहेगा, थीटा कुछ भी हो, ठीक है। तो कहने का मतलब एक की जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन हम कॉस को पहले लिखेंगे साइन को बाद में, क्योंकि हमें tan में चेंज करना है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। फिर माइनस है तो माइनस लिखो, साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 कॉस को पहले लिखो 2 कॉस थीटा बाई 2 और यहां पर भी थीटा बाई 2 लगेगा, ठीक है, इंटू साइन थीटा बाई 2। क्लियर। अब पूरे के अपान करेंगे आप कॉस थीटा, तो आपको एक फार्मूला मैं याद दिलाता हूं, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। बट यहां पे 2 ना होने की वजह से यहां पे थीटा बाई 2 लग जाएगा। क्लियर। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस को मैंने पहले क्यों लिया है, ठीक है, बराबर में 2 प्लस रूट में 3। जब तक यहाँ पे आगे नहीं सॉल्व होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आगे सॉल्व करके आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे कॉस को पहले क्यों लिया गया। देखो अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में फार्मूले में बन जा रहा है। देखो एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब ए स्क्वायर, यहाँ देखो ए स्क्वायर, इस पे स्क्वायर लगा है, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस लगा के बी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर लगा है, फिर माइनस है तो माइनस 2 लगा है, तो 2 ए की जगह पर कॉस, बी की जगह पर साइन। तो अर्थात जब ए की जगह पर कॉस, बी की जगह साइन पूरा मिलता आ रहा है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो अर्थात हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का मतलब कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब पूरे के बटे करेंगे, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बाई थीटा, यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो इसी तरीके से एक पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है, लेकिन बीच में माइनस है, तो एक में प्लस एक में माइनस में हम लिख सकते हैं फार्मूले के अनुसार। तो इसको हम लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक ब्रैकेट में, ठीक है, और सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा, तब स्क्वायर तो हट जाएगा क्योंकि अलग अलग ब्रैकेट में लिख रहे हैं। फिर अगले ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 और बराबर में आपका हो जाएगा 2 प्लस रूट में 3। अब इसको आप साथ में लेके ढोते चलो, ठीक है। अब देखो ये कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 दो बार है क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 एक बार है, तो ये माइनस कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर एक बच रहा है अभी कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। फिर ठीक ठीक, और नीचे क्या बच रहा है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। कैसे है समझ में आया ना। अब बराबर में 2 प्लस रूट में 3 है तो 3 लिखो। अब इसको हम tan में कैसे चेंज कर सकते हैं, tan में चेंज करने का एक ही उपाय है, अगर यहां पर हम cos से क्या करें भाग कर दे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा और sin बटे cos क्या होता है tan में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे लिखो cos से भाग करने पर, ठीक है, cos थीटा बाई 2 से भाग करने पर, अंश व हर दोनों में, ठीक है, ये आप अपने से लिख दीजिएगा। तो अंश और हर में जब दोनों भाग करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा ध्यान दें, और जो बगल में फार्मूला समझाता रहता है उसको निर्देश के तौर पे आप लिख लिया करिए, ठीक है, इतना आप अपने से कॉमन सेंस लगा लिया करिए। अब क्या करेंगे cos थीटा बाई 2 से जब सभी भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या है cos थीटा बाई 2, तो इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस है, माइनस लगाओ, साइन थीटा बाई 2 है तो यहाँ लिखो साइन थीटा बाई 2, इसमें किससे भाग करें cos थीटा बाई 2 से भाग करें, और पूरे के बटे करोगे cos थीटा बाई 2 इसमें भी भाग करोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2, ठीक है, cos थीटा बाई 2 से इसमें भाग कर रहे हो cos थीटा बाई 2 से, फिर प्लस साइन थीटा बाई 2 है, इसमें भी भाग करोगे cos थीटा बाई 2 से। जब भाग होगा तो सभी में होगा, एक में अलग से नहीं होगा, और बराबर में है 2 प्लस रूट में 3। तो यहाँ cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल, cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कैंसिल। जब कैंसिल हो गया तो वहां बचा कितना 1 माइनस साइन बटे cos को हम क्या लिखते हैं tan थीटा, थीटा की जगह पर थीटा बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, क्योंकि कटेगा तो 1 और प्लस है प्लस, और साइन बटे cos को हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा बाई 2 बराबर 2 प्लस रूट में 3। अब आपको पता है देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं
क्योंकि tan में देखा जाए तो एक किसका मान होता है, tan 45 अंश, और 45 अंश का मान मतलब होता है π/4। तो अर्थात हम इसको एक को लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि 45 अंश को हम लिखते हैं π/4। ठीक है, माइनस, देखो यहां पे कैसे आ रहा है मैं समझा दे रहा हूं। देखो 1 बराबर tan 45 अंश, और tan 45 अंश का मतलब tan π/4। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम π/4 ले लेंगे। tan 45 अंश को जब हम पाई में चेंज करेंगे तो π/4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है tan θ/2, और इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा tan 45, 1 को मतलब π/4 लिख सकते हैं, फिर माइनस नहीं है प्लस है, प्लस लिखो tan θ/2। तो देखो ये tan a माइनस tan b का फार्मूला बन जाए। अगर मैं यहाँ पे 1 से गुना करूं, देखो एक फार्मूला होता है tan a माइनस b का, फार्मूला होता है tan, देखो tan a माइनस b का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, जब प्लस होता है आप नीचे। तो जब a माइनस b होता है तो tan a हो गया, फिर माइनस tan b, फिर 1, इसके पहले क्या है, ये 1 था, 1 तो था ही, तो यहाँ पे आप अगर 1 रहने दें अपने से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 प्लस, अब यहाँ पर अपने से हम क्या लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि इसका मतलब होता है x का मतलब 1, और 1 का गुणा tan θ/, देखो tan θ/2 में होगा, 1 का गुणा तो tan θ/2 ही आएगा, तो अर्थात यहाँ पे कोई लिखने से मतलब नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan θ/2, और यहाँ पे अपने से हम tan π/4 अपने से लगा सकते हैं, क्योंकि tan π/4 का मान 1 होता है, और ये हो जाएगा tan, देखो tan a माइनस tan b, फिर 1 प्लस tan a tan b। तो किसका फार्मूला हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा tan a माइनस b का, और बराबर में ये तो मैं लिखना भूल ही जा रहा हूं, आप इसको लिखते चलिए। ठीक है, रूट में 3, तो tan a माइनस b, तो a का मतलब π/4 और माइनस b का मतलब θ/2। ठीक है, और बराबर में 2 प्लस रूट में 3 कितने अंश का मान होता है, tan 75 अंश का, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। अब यही यहाँ पे थीटा का व्यापक मान निकालना है, तो ये tan 75 को हम क्या लिख सकते हैं, अब इस चीज को 75 को डायरेक्टली हम चेंज भी कर सकते थे, तब काटते तो ठीक रहता। तो tan, क्योंकि ये देखो 2 प्लस रूट में 3 75 अंश का तो मान हो रहा है, अब इसको हम क्या करेंगे पाई में चेंज करेंगे, तो पाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पाई अपान 180 अंश इंटू 75 से गुणा करेंगे, क्योंकि 75 का निकालना है। तो 15 15 पचे 75, और 15 धाम में 150, 15 बरहम 180, तो यहाँ पे 15 बरहम 180, तो 15 से 75 भी कट गया, 15 से 180 भी, तो 5 पाई बटे कितना आ जाएगा 12, अर्थात tan 75 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, जब tan से tan कटेगा, या तो अभी मत काटो अगली लाइन में भी काट सकते थे, या इस तरीके से tan 75 अंश या tan 5 पाई अपान 12। ठीक है, अब यहाँ पे tan से tan कैंसिल करोगे तो 5 पाई अपान कितना बचेगा 12, तो यहाँ पे पाई अपान 4 माइनस θ/2 इक्वल टू 5 पाई अपान 12 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया है। अब क्या करोगे ध्यान दो, जैसे π/4 माइनस θ/2 इक्वल टू 5 पाई/12 है, तो यहाँ से जब थीटा का हम व्यापक मान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, इसका tan के रूप में थीटा का जो व्यापक मान होगा, ये π/4 ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस θ/2 भी ज्यों का त्यों रहेगा, इक्वल टू n पाई क्या होगा प्लस थीटा, तो थीटा कितना है 5 पाई अपान 12 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ समझ में आया ना, यहाँ पे 5 पाई अपान 12 कैसे आया, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये थीटा का मान यहाँ पे पूरा जो निकल के आया इसके बराबर निकल के आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पंचांतर कर देंगे π/4 को उस तरफ, तो π/4 को उस तरफ पंचांतर करेंगे, इधर बचेगा माइनस θ/2 इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई अपान 12, ये पंचांतर होगा तो माइनस पाई अपान कितना हो जाएगा 4, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो इधर माइनस θ/2 ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ हो जाएगा n पाई प्लस, अब यहाँ 12, यहाँ एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 12 आ जाएगा, अर्थात 5 पाई अपान, देखो 12 से 12 कटेगा तो ऊपर जो बचा है वो सेम ही रहेगा 5 पाई, और पाई 4 से काटेंगे 12 को, 4 तिहाई 12 अर्थात 3 पाई ऊपर हो जाएगा, तो माइनस θ/2 इक्वल टू n पाई प्लस यहाँ 5, देखो 5 में से 3 घटाएंगे बचेगा 2 पाई अपान 12, 2 छक्के 12, पाई बाई कितना आ जाएगा 6,
तो पाई बाई 6 यहाँ पे हो जा रहा है। अब इसका यहाँ पे गुना करोगे तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, -2 का यहाँ गुना होगा तो -2n पाई, ठीक है, -2n पाई, और 2 का यहाँ गुना होगा तो -2 पाई अपान क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से काट दोगे तो पाई बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इक्वल टू -2n पाई, और माइनस यहाँ पे जब होगा तो माइनस पाई बाई कितना हो जाएगा 3, -पाई/3 कैसे आ रहा है, क्योंकि 2 से 6 कट गया, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, थीटा का व्यापक मान हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, इसमें बोला है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा। एक मिनट यहाँ मुझे देखने दीजिए, माइनस है या कि ऐसे ही, यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग हुआ, अब माइनस नहीं, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, पहले 4 का यहाँ पे गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, यहाँ पर भी 4 का गुणा होगा तो 4 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो साइन कॉस दोनों में है, इसमें से क्या करो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो बचेगा यहाँ पे जब साइन 4 से 4 कैंसिल, साइन कैंसिल, लेकिन क्यूब है तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बाहर हो गया, फिर यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ देखो साइन से साइन कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल होगा तो कॉस स्क्वायर क्या बचेगा थीटा बचेगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो का त्यों होगा, अगर यहाँ सब माइनस कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा, अगर देखो अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कोई फार्मूला नहीं होता, अगर कॉस पहले होता साइन बाद में होता, बीच में माइनस होता तो कॉस 2a का फार्मूला बनता, तो उसी का फार्मूला हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा पहले हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बाद में हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब कॉमन होगा तो जो माइनस में रहता है वो प्लस में, जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, ठीक है, इक्वल टू 1 बचेगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया कि cos 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों cos 2 थीटा, ठीक है। तो cos 2 थीटा का मतलब यहां पे हो जाएगा माइनस है तो माइनस को बाहर ले लो, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा इंटू cos 2 थीटा इक्वल टू 1, माइनस उस तरफ भेज दो, उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 लिखो, ठीक है, 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उधर भेजोगे इंटू इधर क्या है cos 2 थीटा इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस किस तरफ भेज रहे हैं। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला बन जाएगा अगर 2 मिल जाएगा तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आपको पता है साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, तो 2 साइन 2 थीटा इसकी जगह पर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू -1। अब यहाँ पर भी देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में बन गया, क्योंकि अब थीटा 2 थीटा के रूप में चेंज हो रहा है, तो इसको भी फिर से हम क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 2 थीटा। देखो जब ओनली थीटा थीटा था तो साइन 2 थीटा लिखा गया, लेकिन अब साइन 2 थीटा तो लिखेंगे लेकिन थीटा की जगह अब क्या हो रहा है 2 थीटा, तो इसलिए यहाँ पे 2 थीटा कर देंगे, तो 2 थीटा कितना हो जाए 2 दूनी 4 थीटा हो जाए, ठीक है, तो साइन 2 दूनी 4 थीटा फिर -1। अब -1 साइन में कितने अंश का मान होता है 270 अंश का, तो यहाँ पे लिखो साइन 270 अंश, या आप इस तरीके से देख सकते हो साइन 4 थीटा इक्वल टू साइन, इसको पाई में चेंज करो तो पाई अपान 180 अंश इंटू 270 अंश, तो यहाँ पे काटेंगे 90 दूना 180 और 9 3 27 270 अर्थात 3 पाई अपान 2 आएगा, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पाई अपान 2, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच रहा है कितना 4 थीटा, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे थीटा के व्यापक रूप में,
तो थीटा का व्यापक रूप होगा n पाई प्लस माइनस 1 के पावर होल पावर n और इंटू थीटा कितना है 3 पाई बाई 2। लेकिन बाईं तरफ जो मान हमारा रहेगा वो 4 थीटा रहेगा, ठीक है। 4 थीटा इक्वल टू, तो 4 अब थीटा निकालेंगे तो 4 को पंचांतर करेंगे तो थीटा बराबर 4 जाएगा तो n पाई अपान 4 और प्लस माइनस 1 के पावर n और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 अर्थात 3 पाई अपान 8 हो जाएगा। इसी को कर दो क्या, n तो नहीं आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कुछ आगे भी कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों इसी के साथ आपका एक्सरसाइज समाप्त होता हुआ। क्वेश्चन काफी सिंपल थे इसलिए मैंने फटाफट बता दिया, इससे रिलेटेड आपने कई क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं। तो यह एक्सरसाइज मैंने समाप्त कर दिया आज। अब मैं अगले एक्सरसाइज में मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस चैनल से जरूर जुड़ें और घर बैठकर आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से। तो सब्सक्राइब करिए, जरूर करिए, ठीक है। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।